हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के बीच अपनी स्ट्रेटजी लेकर के आ गई हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था, आप लोगों ने मेरे 45 डेज़ की स्ट्रेटजी को आई होप कि फॉलो किया होगा। और उसके बाद मैंने बताया था दोस्तों कि आपको ये जो 45 डेज़ की स्ट्रेटजी पर वर्क करना है उसको तो करना ही है, एंड उसके साथ साथ आपको इन 45 दिनों में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पर थोड़ा कम भी फोकस करेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ हाउस वाइफ होती हैं और कुछ लोगों का ये भी होता है कि थोड़े दिन से पढ़ाई छूट गई होती है। कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, काम होते हैं। कुछ बॉयज़ भी ऐसे होते हैं जिन जो कि अदर कहीं और कुछ भी काम करते होते हैं या फिर कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जिन्हें समय नहीं मिलता, उनके लिए 45 डेज़ की जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ दोस्तों फॉलो करना होगा आज की इस स्ट्रेटजी को। क्योंकि इसमें क्या है कि हम किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करें जिससे कि हम ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ गर्ल्स का मैथ वीक होता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट किसी का भी, हम ऐसे जेंडर की बात नहीं करेंगे, किसी का भी, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वुमेन्स हो या मेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो आप सोचते हो कि इस सब्जेक्ट में तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा या अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करूं। बट उस पर ज़्यादा मेहनत करने में होता क्या है कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं दोस्तों। रियली आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में है उन्हें तो आप इग्नोर कर जाते हैं। बट इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, मैं आपको बताऊंगी आज पेपर फर्स्ट के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए, वो बच्चे जो कि फर्स्ट टू 5 के लिए, 1 से लेके 5 क्लास के बच्चों का जो प्राइमरी स्टेज का जो पेपर होता है, अगर आपने वो फिल किया है तो आज की स्ट्रेटेजी उनके लिए है। एंड सेकेंड लास्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए अगले वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि हमारी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल पाएंगे और आप कर पाएंगे बेहतर। तो आज चलिए देखते हैं प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए एज अ टीचर आपको किस तरीके से क्या करना है, एज अ स्टूडेंट आपको किस तरीके से क्या करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। 125 या 120 की मैं बात करती हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 110 या फिर 114 तो आप लाएंगे ही लाएंगे। तो 120 की बात करके चलते हैं, 120 प्लस की बात लेकर के हम चलते हैं। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आज की स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अगर जो फॉलो करेगा 100% डेफिनेटली आप बेहतर स्कोर करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, पेपर फर्स्ट फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर का होता है। तो 2.5 आवर में आपको किस सब्जेक्ट पे कितना मेहनत करना है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। एंड उसमें टाइमिंग भी आपको कितना मिलता है, क्वेश्चन भी कितने होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट भी मिलता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट जो है हमारा ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 एमसीक्यूज होते हैं एंड 30 मार्क्स होते हैं। एंड सेकेंड है लैंग्वेज, जो कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी होता है। एंड थर्ड है लैंग्वेज सेकेंड, ये भी कंपलसरी होता है। एंड देन मैथ है एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ये आपके होते हैं 5 सब्जेक्ट। ओके, 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके। इन 5 सब्जेक्ट पे आपको 30 सबके मार्क्स आपके इक्वल हैं, इक्वली मार्क्स सबके हैं। तो क्यों हम सिर्फ मैथ पे टाइम वेस्ट करें, अगर नहीं आता तो किसी एक सब्जेक्ट पे। अभी ऐसा नहीं है कि आप अगर एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स गेन करते हो, कम नंबर पाते हो, तो आप मतलब पास नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अभी आपका टोटल मार्क्स देखा जाता है कि कितना है। तो टोटल मार्क्स आपका 90 अगर आप पाते हैं तो आप पास माने जाते हैं जनरल के लिए। एंड अगर 90 आप नहीं पाते हैं तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाता है। तो 90 तो आपको पाना ही पाना है जनरल कैटेगरी के लिए। एंड ओबीसी एससी के लिए आपको 82 मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए, यहाँ पे दोस्तों इन सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो सब्जेक्ट हैं आपके,
इन सब्जेक्ट के लिए आप देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये बहुत ही बेहतर आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर आप मेहनत करिए, 100% मेहनत करिए। और इसलिए क्योंकि सी टेड है, ये सी टेड में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजी से ही मिलते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पर मेहनत करते हैं तो 15 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एंड 15th क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पेडागोजी से आते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करके हम अच्छा स्कोर गेन करेंगे। एंड सेकेंड आपका आता है यहाँ पर, सेकेंड आता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट कंपल्सरी। तो आप सेकेंड फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चूज़ करेंगे, आपकी मातृभाषा जो होगी उसे चूज़ करेंगे। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश, हिंदी, असमी असमी और बंगाली, गारो और गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया एंड पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये इतने सारे आपको सब्जेक्ट मिलते हैं, बट आपका जो भी आपका मदर टंग होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आप उसको फर्स्ट सब्जेक्ट बनाएंगे और उसको कंपलसरी करके फर्स्ट सब्जेक्ट में उसको करेंगे। तो हम लोग हिंदी करते हैं, तो आप अगर हिंदी करते हैं तो दोस्तों हिंदी भी 30 का है, तो देखिए। और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका सेकेंड लैंग्वेज, आप कोई भी अपना जो मातृभाषा है वो आप भर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज जिसमें कि आपकी पकड़ हो। तो हिंदी और संस्कृत को हम लेकर के चलेंगे, संस्कृत और इंग्लिश को हम लेकर के चलेंगे। अगर इंग्लिश भी आप करना चाहें तो आप इंग्लिश अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, अगर आप संस्कृत करना चाहें तो संस्कृत में काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं। और एक पॉइंट की बात मैं बताऊं दोस्तों, कि संस्कृत जिन दोस्तों ने किया है वो इंग्लिश से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, क्योंकि इंग्लिश अगर आपका बहुत अच्छा है तब तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इंग्लिश फिल करिए। आप तो फिल कर ही चुके होंगे फॉर्म, बट जिनका संस्कृत है उनके लिए वो भी काफ़ी अच्छा गेन मार्क स्कोर अपना गेन कर सकते हैं। संस्कृत हिंदी से अटैच होती है, 50% आपकी हिंदी उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी पर हम काफ़ी अच्छी वीडियोस आपको दे रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पर वीडियो दे रहे हैं, और हिंदी पर भी वीडियो आपको मिलेगी, संस्कृत पर भी मिलेगी। तो ये सब्जेक्ट मैथ पेडागोजी की काफ़ी वीडियोज़ हैं हमारे, उन्हीं प्लेलिस्ट को अगर आप देख लें तो आपकी मैथ पेडागोजी आपके 15 क्वेश्चन तो पेडागोजी के आराम से निकल ही जाएंगे। तो चलिए उन्हीं को लेकर के चलते हैं, कि मान लेते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, चलिए समझते हैं कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मान लीजिए आप 26 तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। ओके, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो 26 प्लस ला सकते हैं आप, बट 26 तो आप लाएंगे ही लाएंगे, 28 भी ला सकते हैं। एंड लैंग्वेज हिंदी, हिंदी में भी आपका 28 कहीं नहीं जाएगा, बट मैं आपका 25 ही रखती हूँ। ये आपका हिंदी हो गया। ओके, एंड सेकेंड लैंग्वेज है आपका संस्कृत। अगर आप संस्कृत करते हैं तो भी आप 25 कम से कम ज़रूर लाएंगे, हमारे साथ बने हैं तो। एंड क्योंकि मेरा संस्कृत सब्जेक्ट रहा है और मैं संस्कृत से ग्रेजुएशन की हूँ, संस्कृत से बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, आगे भी आपको कराऊंगी वो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आप एग्ज़ाम में पाएंगे। तो ये आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। मैथमेटिक्स, मेरा मैथ वीक है दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से ही बताती आई हूँ, इसलिए ही मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 110 स्कोर कर पाई थी, क्योंकि मैथ वीक था। मैथ जिनका बेहतर होगा वो काफ़ी अच्छा करेंगे, तो मैथ में आप 15 मार्क्स ले सकते हैं। मैं उससे भी कम रखती हूँ, पेडागोजी से भी कम रखती हूँ। मान लीजिए आप मैथ में रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स, 100% 13 से बेटर आपका आएगा, क्योंकि पेडागोजी 15, वो 15 पेडागोजी तो निकलेंगे ही। मान लीजिए किसी तरीके से आपके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, या कुछ गलत आपने गोला भर दिया, तो उसको लेकर के हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर हम रख लेते हैं। एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी आपकी, एक बार आपकी समझ विकसित हो जाए तो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि वही पेडागोजी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं, सॉरी, पेडागोजी पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, वही सारे सब्जेक्ट आपके 15-15 नंबर सब में इंक्लूड हो जाएंगे। और आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड 10-10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप अच्छा स्कोर गेन कर पाते हैं। तो इस तरीके से स्कोर आप गेन करते हैं तो होता कितना है आपका, आप 114 आप ऐड कर लीजिए, 114 स्कोर आप कर लिए। अब 114 नंबर अगर आप पा जाते हैं और अच्छे से करते हैं तो दोस्तों ये एक अच्छा स्कोर है। 100 प्लस लोगों के लिए चांस रहता है, 100 प्लस लोगों के लिए चांस रहता है, तो 114 आपने
यहाँ पे अटेम्प्ट किया। और अगर आप, जैसा मैंने बताया था, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगी आपको, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। और पिछला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है किस तरीके से करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 15-15 दिन में डिवाइड किया था कि 15 दिन में आप करेंगे, 15 दिन में आप करेंगे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मैं करा रही हूँ, एंड सेकेंड 15 दिन में आप करेंगे लास्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी 90% बनती है, एंड थर्ड लास्ट 15 दिन में आप करेंगे प्रैक्टिस सेट, वो भी टाइमिंग के साथ, पूरा एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप बैठे हो वैसे बैठकर, जिससे कि हेजिटेशन दूर हो जाए, गोले भरने की आदत हो जाए, प्रॉपर टाइमिंग में पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी आदत 100% बन जाए। तो इस तरीके से आप करेंगे उस स्ट्रेटजी को, एंड देन इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट पर करेंगे फोकस, तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। हिंदी को करिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में पेडागोजी के क्वेश्चंस को करिए, इन्वायरमेंट को करिए। मैथ पेडागोजी में जितना मैंने प्लेलिस्ट में दिया है आपको, उतने ही आप कर लेते हैं तो उतना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, उतने में ही आपका। मैं और भी कराऊंगी सेलेक्टेड क्वेश्चन लास्ट में। और इस तरीके से करके आप 120 मार्क्स ले आ पाएंगे, जो कि आपके लिए बेहतर स्कोर होगा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे आपको सी-टेट के लिए, आगे आपको सी-टेट नहीं, सुपर-टेट के लिए एंड केवीएस के लिए आप एक कैंडिडेट रहेंगे, दावेदार रहेंगे, और उसमें भी आप अच्छा कर पाए तो आप एक सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। 114 मार्क्स के लिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा हमारा प्रयास आपको। हमारे साथ बने रहिए, हम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करा रहे हैं हमारे वीडियोस में। आपको काफ़ी बेहतर बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियोस होने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सारे वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगे। और अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहाँ से फोकस करिएगा अपने सब्जेक्ट पर, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊँगी। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, उन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हुए हम स्कोर करेंगे 114, 120 तक भी आप कर सकते हैं, मैथ बेहतर है तो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।